So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So in this session we will discuss about polar blast in New Zealand. तो इसमें जो प्रश्न आपके फ्रेम होते हैं, व्हाट इज़ पोलर ब्लास्ट है, पोलर प्लंज है एंड पोलर वॉर्टेक्स है। ये तीनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है या सेम सा है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स एंड ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स। ये जो टॉपिक है, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर आपका फ्रेम हो सकता है। तो न्यूजीलैंड में स्पाइट पोलर ब्लास्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है दैट हैज़ इंक्रीज्ड। सो एज पर द लेटेस्ट रिसर्च ये एक्सपीरियंस किया गया है कि न्यूजीलैंड के अंदर हॉटेस्ट जून सिंस रिकॉर्ड बिगेन मोर देन 110 ईयर्स एगो। 110 साल पहले का रिकॉर्ड है। मतलब अगर जून को देखा जाए तो जून में सबसे ज़्यादा ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है न्यूजीलैंड के अंदर। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पोलर ब्लास्ट हुआ था। पोलर ब्लास्ट आगे वी विल डिस्कस। पोलर ब्लास्ट, पोलर प्लंज और पोलर वॉर्टेक्स, ये तीनों ही कंसेप्ट सेम है। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट बेसिकली दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। बट ये जो पोलर ब्लास्ट है या पोलर प्लंज है या जो पोलर वॉर्टेक्स है, ये आपको देखने को मिला न्यूजीलैंड में। इसके बावजूद भी जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर आपका जून के महीने में 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ। तो पोलर ब्लास्ट जब भी होता है या पोलर वॉर्टेक्स की जब सिचुएशन होती है, तो ये कहा जाता है, इट इज स्टेटेड कि जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर शुड रिड्यूस। क्योंकि क्या होता है कि आर्टिक एंटार्क्टिक रीजन में जब ये पोलर वॉर्टेक्स बनते हैं तो ये पोलर वॉर्टेक्स बेसिकली टेम्परेचर को रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट वी कैन से इन स्पाइट ऑफ पोलर ब्लास्ट और पोलर वॉर्टेक्स जो टेम्परेचर है दैट हैज़ इंक्रीज। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच सिचुएशन। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि ये जो सिचुएशन है, जो पोलर ब्लास्ट की सिचुएशन है या जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये किस जगह पे ऑकर हुआ है। सो इफ़ यू सी दिस रीजन, अगर आप गूगल अर्थ में देखने का कोशिश करोगे, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट जिस रीजन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रीज़न कौन सा है। तो ये जैसे दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का रीज़न है। यहाँ पे आपका इंडिया है, फिर आपका न्यूजीलैंड है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो रीज़न है, दिस रीज़न वी कॉल इट एज न्यूजीलैंड। दिस रीज़न, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा आपका अर्थ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो ये रीज़न है, जो ये दिस रीज़न इफ़ यू सी, यहाँ पे ये देखने को मिला है। तो ये जो पोलर ब्लास्ट है, जैसे ये आपको इसको जानना पड़ेगा, दिस इज़ एंटार्क्टिका, जिसे हम साउथ पोल भी कहते हैं। और अगर आप नदर्न साइड पे जाओगे तो यू हैव दिस नॉर्थ पोल। ये जो रीजन है वी कॉल इट एज, ये नॉर्थ पोल का हिस्सा या आर्टिक रीजन भी हम वी कैन कॉल इट एज। तो आपके पास 2 पोल हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। तो जो डेवलपमेंट ये देखने को मिला है, जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली इन न्यूजीलैंड, जो कि नियर ये जैसा अंटार्कटिका रीजन है। और यहाँ पे ये पोलर ब्लास्ट या पोलर वॉर्टेक्स इस समय ऑब्जर्व किया जाता है। और ये एक्सपेक्टेड रहता है कि जब ये सिचुएशन आपकी होगी तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर कंपेरेटिवली आपका लोअर होगा, बट टेम्परेचर ऑन एन एवरेज आपका इंक्रीज हुआ है। सो एज पर द रिसर्च, अगर ओजोन डिप्लेशन की बात की जाए तो बेसिकली जहाँ पे ये पोलर वॉर्टेक्स होते हैं, पोलर वॉर्टेक्स एज वी कॉल इट एज पोलर ब्लास्ट ऑल्सो, पोलर प्लंज भी हम इसे कहते हैं। तो ओजोन जो डिप्लेशन होता है, ओजोन लेयर O3 इसका जो फार्मूला है। और जैसे आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर देखें तो आपका पहले ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर जो आपकी लेयर है वी कॉल इट एज स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे आपका ओजोन प्रेजेंट है, जो कि हमें यूवी लाइट से बचाती है। ये जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, जैसे कई सारे जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उसकी वजह से डिप्लेशन देखने को मिल रहा है। ये मेनली पोलर वॉर्टेक्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो ये एक जो सिचुएशन है वी कैन से, जैसे पोलर वॉर्टेक्स जो ऑकर करता है, ये 2 तरीके से होता है। एक आपका स्ट्रेटोस्फेरिक होता है और एक ट्रोपोस्फेरिक है। दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो वो भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब ये पोलर वॉर्टेक्स का सिचुएशन आता है या पोलर ब्लास्ट का सिचुएशन आता है, तो पूरा का पूरा जो रीजन, आर्टिक का रीजन हो या एंटार्क्टिक का रीजन हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वी कैन से जो टेम्परेचर है वो आपका लो हो जाता है। ये रेन शावर्स लेकर आते हैं, स्नो आपकी है वो देखने को मिलता है, आइसी विंड्स, बहुत ही ठंडी हवाएँ आती हैं, और इवन हेल स्टॉर्म भी देखने को मिलता है। मतलब
वी कैन से कि जो बर्फ़ है वो भी आपकी गिरती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कहा गया, जो हमने अभी डिस्कस किया, कि एक फैक्टर जो है वो ये है कि पोलर वॉर्टेक्स होने के बावजूद भी या पोलर ब्लास्ट होने के बावजूद भी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ। सो वाई द टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज, इसके लिए जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि जो नॉर्मल सी लेवल जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो जो सी सरफेस टेम्परेचर आप कह सकते हो, जो सी सरफेस टेम्परेचर है, एक तो वो इंक्रीज़ हुआ है। इस सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से जो एयर प्रेशर है वहाँ भी चेंज देखने को मिला है। और जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ये गर्म एयर मासेस को या गर्म हवाओं को सब ट्रॉपिकल रीजन से लेकर इस जगह तक लेकर आई है। तो अगर ये जो डेवलपमेंट है, पहला जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ा है, दूसरा जो आपका समुद्र के ऊपर जो एयर प्रेशर है उस पर बदलाव देखने को मिला, तो एयर प्रेशर पे चेंज जो देखने को मिला, और तीसरा जो पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड विथ कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं वो सब ट्रॉपिक रीजन से हवाओं को, जो गर्म हवाओं को, वो न्यूजीलैंड की तरफ लेकर आए। तो ये तीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स आपका जो पोलर ब्लास्ट या फिर जो पोलर वॉर्टेक्स है, पोलर वॉर्टेक्स और पोलर ब्लास्ट होने के बावजूद भी ये जो टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज आपका इंक्रीज हुआ। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप पोलर वॉर्टेक्स की बात करो तो ये क्या है, लार्ज रीजन ऑफ कोल्ड, मतलब बहुत ही ठंडा जो रीजन है, रोटेटिंग एयर दैट इनसर्कल बोथ अर्थ पोलर रीजन, जो एंटार्क्टिक रीजन है और आर्टिक जो रीजन है, दोनों जगहों पे वी कैन से कि जो अर्थ का जो पोलर रीजन है, आर्टिक और एंटार्क्टिक जो रीजन है, दोनों जगहों पे ये जो कोल्ड विंड्स हैं ये आपकी प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो भी आपका लोअर रहती है। और ये जो विंड्स हैं, ये कोल्ड जो विंड्स हैं, ये बेसिकली जो बहुत ठंडी ये हवाएं इनको ट्रैप करके भी रखती हैं। अब ऐसा जब बदलाव होगा, व्हाट विल हैपन कि फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ये जो विंड्स जो सर्कुलेट कर रही हैं इन पे बीच बीच में ब्रेक आएगा। ब्रेक का मतलब ये बीच बीच में गैप सा क्रिएट होगा और उस गैप से ठंडी हवाएं और जगह भी जा सकती हैं। तो जो स्प्रेड है पोलर वॉर्टेक्स का वो भी देखने को मिल सकता है। और जो इम्पैक्ट है पोलर वॉर्टेक्स का वो कंटिन्यूस बेसिस पर आपका जो है वो रिड्यूस भी हो सकता है। पोलर वॉर्टेक्स का दूसरा जो एक फीचर है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ में देखने को मिलता है, बहुत सारे जो दूसरी प्लेनेटरी बॉडीज हैं वहां भी आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये दो तरीके से हैं, एक आपका स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स है और दूसरा ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स। दोनों में डिफरेंस इस तरीके से है कि जैसे एक लेयर आपकी ऊपरी जो लेयर है उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं और नीचे की उससे जस्ट नीचे जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो बोथ स्ट्रेटोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स बोथ रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ स्पिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो वॉर्टेक्स है, वॉर्टेक्स या पोलर वॉर्टेक्स या पोलर प्लंज या पोलर ब्लास्ट, इसमें जो विंड रोटेट होती है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ आपकी स्पिन होती है। और उसका जो साइज है, स्ट्रक्चर है, साइकिल है, ये जो इम्पैक्ट में वेदर की बात किया जाए तो वो उस पर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो वेरी करता है। पहला जो है वो है स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स। देखो स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ हाई स्पीड है। उसके बाद रोटेटिंग विंड्स अराउंड 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हाई। तो मेनली जो पोलवर्ड ऑफ 90 मतलब जो पोलवर्ड ऑफ 50 डिग्री, जो 50 डिग्री लैटिट्यूड है उसके बियॉन्ड के रीजन में जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का रीजन है वहाँ पे ये विंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और मेनली काफ़ी हाई स्पीड विंड होती है। और स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर के समय में आपको देखने को मिलती है। ऑटम जो पतझड़ का समय है, व्हेन आर्टिक और एंटार्क्टिक टेम्परेचर कूल रैपिडली एज द पोलर नाइट्स बिगिन। तो मेनली ऑटम पतझड़ के समय में आर्टिक और एंटार्क्टिक जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता उस समय इसका जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। तो जो इंक्रीज टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द पोल और द ट्रॉपिक, जो टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन और जो पोलर रीजन है वहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये जो विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स आपकी क्रिएट होती है। और कोरियोलिसिस फोर्स मतलब जिसकी वजह से जो विंड है वो आपकी राइट साइड में डाइवर्ट होती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स। जैसे ये आपका इस तरीके से विंड आपकी सीधा नहीं जाएगी, ऐसा करके डाइवर्ट होती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन पोल्स एंड ट्रॉपिक्स और
दूसरा जो पॉइंट है जो कोरोलिसिस इफेक्ट है, ये दो फैक्टर्स की वजह से 15 से 50 किलोमीटर के रीजन में ये ठंडी हवाएं ऐसा गोल गोल घूमती हैं, और ये जो गोल गोल घूमती है बहुत ही ठंडे वी कैन से विंड्स को ट्रैप करके भी रखती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स है ये ब्रेक्स डाउन इन स्प्रिंग, जो आपका वसंत का समय होता है वहाँ पे धीरे धीरे जो पोलर वॉर्टेक्स है ये आपकी ब्रेक करती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ऑटम के समय में ये बनना स्टार्ट होंगी और इनका ब्रेकडाउन कब होगा, ये स्प्रिंग के समय में ये ब्रेक करेंगे। दूसरा है वो ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स है। इसका अगर देखा जाए तो ये ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम के थोड़ा नदर्न साइड में इनका फॉर्मेशन होता है। जेट स्ट्रीम का क्या होता है, ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके विंड्स हैं और ये विंड है, ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा होता है। इसे रॉसबे वेव्स भी हम कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज रॉसबे वेव्स। तो ये इस प्रकार से इनका मूवमेंट रहता है। तो इसके नदर्न साइड में जो कि जेट स्ट्रीम आपका अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा, तो जेट स्ट्रीम जो पोलवर्ड साइड है उसके अपर रीजन के साइड थोड़ा नॉर्दर्न डायरेक्शन में ये ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है 40 से 50 डिग्री। अब देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखना, पहला जो हाइट है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक केस में 15 से 50 था, और यहाँ जो हाइट है वो 10 से 15 किलोमीटर का हाइट, मतलब एटमॉस्फेरिक हाइट देखोगे। और ये जो लैटिट्यूड है 40 से 50 डिग्री का है, वहाँ पे 50 डिग्री था। तो 40 से 50 डिग्री पे ये फॉर्म हो रहा है, वो 50 डिग्री के बियॉन्ड आपका फॉर्मेशन आपका हो रहा है। अब ये जो बेसिक डिफरेंस इसमें रहता है कि जो ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स है ये पूरे साल आपका प्रेजेंट होता है। जैसे उसमें ऑटम और फिर स्प्रिंग में ब्रेकडाउन होगा तो ये पूरे साल आपका प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या है, ये इसको डिफरेंशिएट कर देता है। तो सिमिलर टू द स्ट्रेटोस्फेरिक वॉर्टेक्स सिंस इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट इन विंटर व्हेन द पोलर रीजन्स आर कोल्डेस्ट। तो ये भी क्योंकि ये सेम सा पोलर वॉर्टेक्स या पोलर प्लंज या पोलर ब्लास्ट हम कह सकते हैं, तो ये जो सेम सी सिचुएशन है, ये सेम सी सिचुएशन ठंड के टाइम पे दोनों का इंपैक्ट देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स और ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स। जो वसंत का समय है वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स आपका वीक पड़ जाता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको ध्यान में जो है वो रखना है, क्योंकि इस पर प्रश्न भी बन सकता है। अब देखो यहाँ पे कई डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट ये ऐसे हो रहे हैं कि जैसे ये पोलर वॉर्टेक्स के जो नेचर है उनमें बदलाव हो रहा है। जब ये पोलर ब्लास्ट पोलर वॉर्टेक्स होगा तो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर लोअर होना चाहिए, बट वो ऑन एन एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका इंपैक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये मेंस का प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलर वॉर्टेक्स। पोलर ब्लास्ट या पोलर वॉर्टेक्स में क्या इंपैक्ट आपका हो सकता है, ये ध्यान में रखना। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करें, लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें। कल से एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अभी ऑफर चल रहा है 14 जुलाई तक। यूज द कोड SPLIV, जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 45%। और आप मेरे कोर्सेज कर सकते हैं, प्लस इंडिया के टॉप जो एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेज आप कर सकते हैं। सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, मतलब आपको सेपरेट कोर्स नहीं करना, आपको ड्यूरेशन बेस्ड सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप इस अमाउंट में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें ऑप्शनल है, जीएस है, टेस्ट सीरीज है जिसमें 80 टेस्ट है, 30 मेंस के टेस्ट हैं, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आंसर भी मुझे सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है। SP करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक।